ऐसा अजीबोगरीब जेल आपने कभी नहीं देखा होगा। एक पुरुष चिकित्सक को छोड़कर यहाँ सभी कैदी और काम करने वाले शुद्ध सुंदरियां हैं। यहाँ सभी लंबे पैरों के साथ सुंदर लड़कियां हैं और छोटी स्कर्ट उनके कपड़े हैं। यह पुरुषों के लिए एक स्वर्ग जैसा है, लेकिन यहाँ की महिलाओं के लिए यह पृथ्वी पर एक नरक है। यहाँ महिलाओं पर कठिन चिकित्सा परीक्षा की जाती है। यह अमानवीय यातना है। वो लोग काम कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं, अगर काम लायक नहीं हैं तो मार दिए जाएंगे। अन्य महिलाओं के सामने सीधे मरने वालों को जला दिया जाता है। यहाँ कोई मनोरंजन नहीं है और आमतौर पर बहुत काम होता है। लड़ाई भी समय समय पर होती रहती है। लिसा को अपने प्रेमी के साथ भागने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे यहाँ जेल में आजीवन कारावास की सजा मिली है। वो अकेली है और उसका कोई साथी नहीं है। हालांकि उनका चेहरा अभिमानी और ठंडा है, लेकिन जब किसी को सताया जा रहा हो वो अभी भी मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। That's enough. Stay out of this, Bodine. Oh, she's just a scared kid. Leave her alone. Okay, Bodine. Okay. लिसा को जेल में अभी भी प्रेमी पत्र लिख रहा है। इस बार उसके प्रेमी ने कहा कि बाहर की स्थिति आशावादी नहीं है। सभी बाहर काम कर रहे हैं और एक काली लड़की लिसा से बदला लेती है। वो लिसा के पत्र के बारे में जेल अधिकारी को बता देती है। लिसा घबराती नहीं है, क्योंकि पत्र कोड में लिखा गया है। सिर्फ वो और उसका प्रेमी ही इसे समझ सकते हैं। जेलर अभी भी लिसा को ले गई और उसे सजा दी जाती है। रात में उसे घसीटा गया और फिर से प्रताड़ित किया गया, चाहे उन्होंने लिसा को कितनी भी यातनाएं क्यों न दी हों। लिसा ने कभी एक शब्द नहीं कहा। दिन रात प्रताड़ित किए जाने के बाद मरती हुई लिसा को वापस कमरे में फेंक दिया गया। सिस्टर जिन मदद के लिए आगे बढ़ी। दूसरों को संदेह से बचने के लिए उसने सो जाने का नाटक किया। लिसा ने बहन जिनों से कहा कि वो यहाँ से भागने वाली है। यहाँ अत्याचार सहने के बजाय भागना बेहतर विकल्प है। सिस्टर जिन ऐसा नहीं सोचती। उसे लगता है यह बहुत मुश्किल है। जेल ब्रेक 5 तरीके से हो सकते हैं। वे कहती है कि मरने से जीना बेहतर है। वो जोखिम नहीं लेना चाहती, लेकिन जल्द ही उसने अपना मन बदल लिया। यह महिलाओं से भरी जेल है। पुरुष यहाँ दुर्लभ वस्तु हैं। एक पुरुष डॉक्टर को छोड़कर यहाँ 2 आदमी भी हैं जो खुलेआम आ जा सकते हैं। कभी कभी वो कुछ सामान लाते हैं। वो उस सामान के बदले महिलाओं से छोटी छोटी चीजें लेते हैं। महिला कैदी 2 आदमियों को खुश करने के लिए लड़ती हैं। एक लड़का अभी नया है, उसे यहाँ के नियमों से खुद को परिचित करना होगा, तभी वो हर बार आनंद ले सकता है। सफेद बालों वाला आदमी नौसिखिया है। उसमें कुछ हिम्मत नहीं होती। वो केवल महिलाओं को देख रहा है। बाथरूम से गुजरते समय उसने अंदर देखने की हिम्मत की। वहाँ अंदर एक महिला नहा रही है। जिन ने उसे देखते हुए देखा पर वो कुछ बोली नहीं। एक सामान्य महिला के रूप में उसे पुरुषों के साथ संबंध की भी आवश्यकता है, तो वह चुपके से स्टोरेज रूम में छिप गई। जब सफेद बालों वाला आदमी सामान पहुंचाने आता है तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और सफेद बालों वाले व्यक्ति को चाकू से धमकाया कि वो उसके साथ यौन संबंध बनाए। इस प्रतिरोध को देखकर सहज मनुष्य का अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने आत्मसमर्पण करना चुना। और जब दोनों खुशी खुशी संबंध बनाने लगे, डिप्टी वार्डन ने उन्हें पकड़ लिया। सफेद बालों वाला आदमी डर गया और भाग गया। जिन को कड़ी सजा मिली। जिन, जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, बेहोश हो गईं। डिप्टी वार्डन ने सफेद कपड़े से उसे ढककर दाह संस्कार करने का आदेश दिया। रास्ते में डॉक्टर यह सब देखता है। डॉक्टर ने देखने के लिए कपड़ा खोला। जिन मदद के लिए डॉक्टर को कहती है। डिप्टी वार्डन कहती है कि लड़की में खुदकुशी की प्रवृत्ति है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। डॉक्टर उसकी चाल अच्छी तरह जानता है। वो उसे बचा लेता है। सबसे पहले हमें सर्किट को विनियमित करने की आवश्यकता है ताकि दीवार को पार किया जा सके। उसने पास गड्ढा खोदने के लिए कोई उपयुक्त उपकरण नहीं है। एकमात्र कमजोर बिंदु जेल का द्वार है। अगर आप इसे सीधे हिट करते हैं तो आप बच सकते हैं। अकेले उन दोनों की ताकत अभी भी बहुत कम है, इसलिए उन्होंने अपने रूममेट्स को साथ लाने का फैसला किया। लेकिन अब अंदर की मजबूत काली लड़की बॉस है। अन्य लोगों को साथ लाया जाता है। जिन जानबूझकर काली लड़की को उकसाने की पहल करती है। आज काम पर जाते समय आसपास के गन्ने के 2 मीटर से अधिक ऊंचे खेत में उन्होंने एक द्वंद्व शुरू किया। क्योंकि जिन छोटी है उसे कई बार मार खानी पड़ती है। लड़ाई के दौरान जिन गलती से दलदल में गिर गई। वह काली लड़की को आगे लड़ने के लिए आमंत्रित करती है। काली लड़की अभी सोच रही है। उसे भी दलदल में धक्का दिया गया। अप्रत्याशित रूप से जिन दलदल के पानी में बत्तख की तरह थी। काली लड़की बार बार हारने लगी। जल्द ही उसे जी ने वश में कर लिया। अब जिन बनी कमरे की बॉस है। रात में उन्होंने भागने की योजना के बारे में बात की। हर कोई शामिल होने के लिए सहमत है। काली लड़की भी साथ देने को तैयार है। हर कोई योजना पर मंथन करता है। पहले डिप्टी वार्डन को हराना है। वो एक कुत्ते की तरह है। नींद के बिना लगभग 24 घंटे होंगे। फिर उन्हें जेल प्रेरी को हराने की जरूरत है। उन्हें इन सब के लिए एक गाड़ी की भी जरूरत है। यह डिप्टी वार्डन बहुत दुष्ट है। वो अक्सर महिला कैदियों को प्रताड़ित करने में आनंद लेती है। लिसा ने पाया कि हर बार वो कैदियों को प्रताड़ित करती है।
और हमेशा उसके आसपास के लोगों को दूर ले जाती है। इसे एक सफलता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज खाने पर जानबूझकर सामान फेंका जाता है। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है। डिप्टी वार्डन पर भी खाना फेंका जाता है। गुस्साई डिप्टी वार्डन ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। काली लड़की ने बदला लेने का नाटक किया और वार्डन को रिपोर्ट किया कि यह सब किसने किया है। उसने बताया कि लिसा और वे जेल से भागने की योजना बना रहे हैं। डिप्टी वार्डन ने एक एक कर उनकी तलाशी ली, लेकिन उसे कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अंत में उन्हें स्टीम रूम में धकेल दिया जाता है। उन सभी को भाप दी जा रही है। काली लड़की काले बालों वाले आदमी से संबंध बनाने के लिए कहती है। आदमी रात में आने का वादा करता है। तुम्हारे रात को आने के बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। काले बाल वाली आदमी कुछ भी बिना सोचे समझे सहमत हो गया। फिर काली लड़की ने अपने रूममेट के बिल्ली के बच्चे के चारों ओर तार का एक टुकड़ा बांध दिया और फिर बिल्ली के बच्चे को वेंटिलेशन डक्ट में डाल दिया। यह सफल हो सकता है या नहीं, यह सब एक झटके में पता लग जाएगा। अप्रत्याशित रूप से उसी कमरे में एक मानसिक लड़की पागल हो गई और उसने चाकू से काली लड़की को मार डाला। 2 आदमी वादे के मुताबिक जेल में आए। द्वार पर पहरेदार को उन्होंने खूब शराब पिलाकर नशे में कर दिया। काले बालों वाला आदमी सफेद बालों वाले आदमी को वहां रुकने के लिए कहता है। फिर वो काली लड़की को खोजने के लिए कमरे में पहुंचता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि काली लड़की पहले से ही मर चुकी है। उसी समय स्टीम रूम में तापमान बढ़ते ही जा रहा है। अब वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिल्ली का बच्चा अपने मालिक को सूंघता है और उनके पास आ जाता है। बिल्ली के बच्चे से तार लेने के बाद उन्होंने दरवाजे पर एक जाल बनाया। फिर वो डिप्टी वार्डन को पास बुलाते हैं। डिप्टी वार्डन अभी दरवाजे के पास पहुंची। उस पर गले में तार से वार किया जाता है। नियंत्रित डिप्टी वार्डन केवल उनकी बात मान सकती है। उनके लिए स्टीम रूम का दरवाजा खोल दिया जाता है। फिर उन्होंने डिप्टी वार्डन को अंधेरे कमरे में बंद कर डाला। कई लोग उनके साथ भागने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सिर पर काले मास्क वाले एक आदमी को देखा। जब भी किसी कैदी को सजा दी जाती है तो यह व्यक्ति वहां होता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह वार्डन होनी चाहिए। पीछा करने के बाद पता चला कि वो वार्डन डॉक्टर को डेट कर रही है। डॉक्टर ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। 2 आदमी भागने वाले हैं। लिसा और बाकी सब पहले से ही कार में छिपे हुए हैं। वो आदमियों को धक्की देती हैं। उस समय आदमियों को उनकी बात माननी पड़ती है। मानसिक रूप से बीमार रूममेट उनका पीछा करती है। गार्ड नशे से जागती है और मानसिक रूप से बीमार रूममेट को मार देती है। लिसा ने भी गार्ड को मार गिराया। इससे सारी जेल सतर्क हो जाती है। दोनों पक्षों में लड़ाई होने लगी। द्वार पर आने के बाद लिसा गार्ड को धक्की देती है। कौन जानता है कि वार्डन उनके कब्जे में है। उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहो। यह मत करो। इन्हें भागने मत दो। इन्हें गोली से मार डालो। ऐसे काम नहीं होगा। वे केवल कार से दरवाजा तोड़ सकते हैं। लेकिन काले बालों वाला आदमी आश्वस्त नहीं है। जिन एक तरकीब का इस्तेमाल करती है। सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप गाड़ी भगाओ और दरवाजा तोड़ डालो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। रूममेट का बिल्ली का बच्चा कार से बाहर कूदता है। उसी दौरान रूममेट की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे भागने में सफल रहे। सुबह होने तक महिला कैदी अब पुरुषों के कपड़े में हैं। उनके लिए अब जेल पीछे छूट गई है। वो वार्डन को पीड़ित करती हैं। तभी जेल के सैनिकों ने उनका पीछा किया। लिसा ने प्रेमी का पत्र अपनी रूममेट को दिया। रूममेट के जाने के बाद उसने बंदूक उठाई। बीती रात वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसका किसी को जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं था। अधिक से अधिक गोलीबारी होती है। दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई होती है। लिसा की दुखद गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। इस लड़ाई के दौरान कार का फ्यूल टैंक फट जाता है। जगह जगह पेट्रोल बिखरा हुआ है। घायल जिन ने लाइटर निकाला और जब वार्डन को नीचे लाया जाने वाला होता है, धमाके से गाड़ी उड़ जाती है। एक लड़की अब सड़क पर पहुंच जाती है। यह कहानी जेल में आशा के बारे में है। डॉक्टर ने घायल जिन को बचाया। शर्म और अधीरता के बिना सुखी जीवन जीना है या नहीं, यह फिल्म इस विषय के बारे में है। यह फिल्म डॉल हाउस का अंत है। 1971 की यह एक पुरानी फिल्म है। ऐसा कहा जाता है कि निर्देशक ने $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 4 मिलियन का व्यापार किया था। पूर्ण स्क्रीन पर इन सुंदर महिलाओं के लिए धन्यवाद। हालांकि कथानक सामान्य लगता है, लेकिन सुंदरियां बहुत मोहक होती हैं। अगर आपको यह फिल्म अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं और हमें फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।